मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा शानदार रहने वाला है। आज जो विषय लेके आया हूँ वो राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है। जिन लोग को राजनीति क्षेत्र में जाना है, राजनीति क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, कर्म क्षेत्र राजनीति को चुनना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव में विजेता बनना है, नेता बनना है, मंत्री बनना है, विधायक बनना है, मुख्य या प्रधानमंत्री बनना है, या अन्य चीज़ें जो होते हैं मंत्रालय में, कैबिनेट में रहकर जो भी राजनीति से कुल मिला के जुड़ के रहना है। कोई ज़रूरी नहीं कि नेता ही बन के राजनीति से जुड़ा जाए। बहुत सारे वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, पार्टी अध्यक्ष, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो राजनीति से जुड़कर किया जाता है। मित्रों, कई बार होता है सरकारी नौकरी करने के बावजूद हमें राजनीति करनी पड़ती है। ये भी सारी चीज़ें, संगठन, मंत्रालय वगैरह सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो कुल मिला के जो आज सब्जेक्ट है, विषय है, वो राजनीति से जुड़ा हुआ होगा कि राजनीतिक सफलता तुम्हें कैसे मिलती है और राजनीतिक सेक्टर में कौन ग्रह डालते हैं, अपने शत्रुओं प्रतिद्वंद्वुओं को कैसे आप हराते हैं, वाक पड़ता है अपनी वाणी की और भाषण का कमाल क्या होता है, ये सारी चीज़ें चर्चा में करेंगे। मित्रों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने आज कोई लगन नहीं लिया है, क्योंकि लगन लूँगा तो समझने में मिसस्टैंडिंग होती है कई लोगों की कि इसी लगन के बारे में इन्होंने समझाया। तो पर्टिकुलर मैं ग्रह भाव को ही समझाता हूँ, राशि के अनुसार यहाँ मैं समझाता चलूँगा साथ साथ में, ताकि आपके समझने में कोई परेशानी ना हो। तो अगर मैं लगन भाव की बात करता हूँ, पर्टिकुलर मैं ये समझ लेता हूँ पहले राजनीतिक क्षेत्र किस ग्रह से है और भाव पर्टिकुलर संबंध क्या रखता है। तो राजनीतिक जो क्षेत्र है वो सूर्य से पहला संबंध रखता है, क्योंकि ये राजसिक ग्रह माना जाता है। दूसरा चंद्रमा से संबंध रखता है, ये भी राजसिक ग्रह माना जाता है। तीसरा मंगल, क्योंकि युद्ध, चुनाव, रणनीति, ये मंगल, ठीक है ना, मंगल। और अगला ग्रह है बुध, भाषण, वाकुपटुता। उससे अगला ग्रह फिर बन जाता है हमारा गुरु, ठीक है, गरिमा, ठीक है। उससे अगला ग्रह बन जाता है शनि। मित्रों, मेहनत, कैंपेनिंग, मेहनत, ये सारे ग्रह। और उससे अगला ग्रह बन जाता है फिर ये 22 जितने भी एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमने लिखा है, इनका अलग अलग सबका कार्य है। और इनमें सब में कॉमन चीज होता है राहु। इनमें सब में कॉमन चीज क्या बन गया? अपना राहु ग्रह। ये कॉमन कार्य करता है। अब इसके पीछे कॉमन कार्य का मतलब क्या हुआ? कॉमन कार्य का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी के भाव में राहु साथ में बैठा है, तो राहु क्या करता है? चालबीसी दिमाग, षड्यंत्रकारी दिमाग, ठीक है, छद्म रूपी दिमाग, यानी कि धूर्त वाला दिमाग। ये सब राजनीति में, राजनीति करने के लिए कूटनीतिक चाल में राहु का होना जरूरी है। अगर राहु किसी का साथ नहीं दे रहा है राजनेता में, तो वो नेता सफल नहीं। मित्रों, तो कूटनीतिक जितने चाल होते हैं वो सब जो है राहु के द्वारा ही संचालन किए जाते हैं। अब राहु अकेला तो कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए उसको साथ चाहिए, भाव का और राशि का और उसके बाद ग्रहों का साथ चाहिए। तो उसी को आज मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, लगन भाव में अगर लगन में कौन से ग्रह योग युक्ति हो तो व्यक्ति इन सेक्टर, इन क्षेत्रों में जाता है। तो सबसे पहले यह जान ले कि सूर्य राजनीति से जोड़ता है, तो सूर्य का वहां होना जरूरी है। मंगल पदस्थ करता है, रणनीतिक बनाता है, क्षेत्र में जाता है, चुनाव में विजेता बनाता है, विजय का श्री आशीर्वाद भी दिलवाता है, तो मंगल का भी होना जरूरी है। तो सूर्य मंगल अगर बैठ जाए तो आप राजनीतिक क्षेत्र में सफर करने के लिए तैयार हैं। परंतु अगर यहीं पर कोई और एक्स्ट्रा ग्रह का पावर मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए मित्रों, तो ये जान लीजिए कि आपको विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक का सफर करवा सकता है। यहाँ का राहु होना खराब कर देगा। अगर राहु यहाँ पर आ जाएगा तो खराब कर देगा। दूसरे घर की बात कर रहा हूं, बुध शुक्र की युति अगर यहां पर हो रही है तो आपके पास क्या है? संपन्नता व्याप्त होने की आसार बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी राजनीतिक आसार नहीं। यहां पर राजनीतिक आसार आपको कौन लेके जाएगा? दो ग्रह। कौन? एक तो यहां पर या तो राहु बैठ जाए आपके साथ में, क्योंकि संपन्नता और साथ साथ क्या है? कूटनीति आपके पास आ गया, तो राजनीतिक में सफलता, आप छंद्रूपी राजनीतिक क्षेत्र में जा सकते हैं। या फिर दूसरा ग्रह मंगल, अगर ये यहाँ पर तीन ग्रह अगर युति बना लेते हैं, मंगल बुध शुक्र या फिर राहु बुध शुक्र, तो आपको क्या है? ऐसा दिमाग, ऐसा विचार आपके अंदर डाल देंगे कि आप जो है सफलता राजनीतिक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसे का सही इस्तेमाल करना, बुद्धि का सही इस्तेमाल करना, लग्जरियस का सही इस्तेमाल करना। और राजनीति में आज यही चाहिए, चमक धमक के पीछे राजनीति में ज़्यादा लोग पागल होते हैं। तीसरे घर की बात मैं करता हूं। तीसरे घर में अकेला राहु अगर बैठा है या अकेला बुध बैठा हुआ है तीसरे घर में, तो आपको षड्यंत्रकारी शार्प दिमाग, यानी विद्रोहियों को, विरोधियों को किस तरह पटकनी देना है, विपक्षी पार्टी को किस तरह
पटकनी देना है कूटनीतिक चाल से, तो आपके लिए राहु और बुध दोनों यहाँ पर कमाल करेंगे, परंतु बैठने में एक ही ग्रह कामयाब होगा। दोनों बैठ जाएंगे तो जड़त्व उत्पन्न हो जाएगा, जड़ दोष हो जाएगा। राहु अकेला बैठा है तो 100% आपके लिए क्या करेगा, आपको चाल बनाना, कैंपेनिंग बनाना है, सारा चीज पार्टी के लिए बनाना, ये सब तुम्हारे लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। चतुर्थ भाव की बात करें, चंद्र मंगल अगर यहाँ बैठे हैं तो रोचक नाम का पंचमहापुरुष योग यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, और चंद्र मंगल राजयोग भी यहाँ साथ साथ बना मित्रों। तो यहाँ पर ये राजयोग कोई भी केंद्र त्रिकोण के होंगे, एक ना एक राजयोग होना जरूरी, तभी राजनीति सफलता मिलेगा। एक सूत्र पहले ये जान लीजिए। तो चंद्र मंगल अगर यहाँ बैठे हैं और साथ में अगर गुरु का, बुध का अगर समर्थन इससे प्राप्त हो जाता है, और इन दोनों का ना भी हो, तो राहु अगर दसम भाव में बैठा हुआ है, या राहु की पंचम दृष्टि, या राहु की सप्तम दृष्टि, या राहु की नवम दृष्टि अगर इन ग्रहों के ऊपर जा रही है, तो राजनीतिक तौर में जाने के लिए सक्षम है, तैयार हैं। वहाँ पर जाकर के अपना प्रभुत्व, अपना सुख सुविधा सारा राजनीति से आप कलेक्ट करेंगे मित्रों। मस्तिष्क से आपका विचारधारा वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, और पार्टी के अंदर पैठ बनने में देरी नहीं होगा। बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में सूर्य बुध की युति अगर आपकी बरकरार है, और यहाँ पर केवल दृष्टि चाहिए किसकी, राहु की या गुरु की दृष्टि चाहिए, या बुध तो यहाँ विराजमान है, ये राहु की, गुरु की या मंगल के दृष्टि प्रधान क्षेत्र अगर दृष्टि या युति अगर कहीं मिले, युति मिल जाएगा राहु का तब दिक्कत करेगा, क्योंकि स्थान को नुकसान करेगा, आप बुद्धि से क्षीण हो जाएंगे थोड़ा सा। लेकिन दृष्टि अगर डालता है तो उस भाव का सपोर्ट करेगा, उस भाव के दृष्टि में भी बल पैदा करेगा यहाँ पर, तो आप राजनीति में एक सफल खिलाड़ी के तौर पर निकल सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा हाँ, पंचम भाव वाले जो राजनीति में सफलता प्राप्त करते हैं वो योगी आदित्यनाथ जी को आपने देखा होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने समाज में कहीं कोई उनकी बाह्य जो आकृति होती है, छवि होती है, वो नहीं होती है, हाईलाइट नहीं होते, लेकिन अचानक पंचम भाव ही सफलता उनको वहाँ पर पहुँचा देता है। उनके ऊपर दृष्टि कमाल करती है ऐसे लोगों के ऊपर, कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि उनके ऊपर गई और अचानक उनको ला करके इतने बड़े भार पर उनको बिठा दिया। तो पंचम भाव में क्या है, सूर्य बुध की युति हो या सूर्य मंगल की युति हो, ठीक है, तो और उनके ऊपर जो है गुरु की या फिर राहु की दृष्टि आ जाए, तो ऐसे लोग अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। फिर बात करता हूँ छठे भाव में। छठे भाव बुध अकेला बैठा हो या राहु अकेला बैठा हो मित्रों, तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार के जो तीसरे भाव में कार्य करेगा वो वही यहाँ पर भी करेगा। पार्टी के लिए हित कैंपेनिंग बनाने वाला, दृष्टिकोण बनाने वाला, लाइनअप बनाने वाला, भाषण बनाने वाला, ठीक है, और जो मैनिफेस्टो वगैरह होता है बनाने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका होता है। पार्टी के दृष्टिकोण को तय करने का व्यक्ति काम करता है यहाँ से, तो हो सकता है कि पार्टी का एडवाइज़र हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ राजनीति में सफलता यहाँ से मिल सकता है। सप्तम भाव की बात करें, बुध शुक्र की युति हो और शनि की दृष्टि पड़े, या फिर यहाँ पर सूर्य की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाए या गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो राजनीति में सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्या रहेंगे, आप कहीं ना कहीं बिजनेस सेक्टर में जरूर रहे होंगे आप, या राजनीति भी बिजनेस तौर पे ही करेंगे जा करके, क्योंकि ये सप्तम भाव जो है ना बिजनेस का भाव है। तो यहाँ पर आपके अंदर जो विचार होगा वो वाणिज्यिक विचारधारा आपको लेकर राजनीति क्षेत्र में जाएंगे, यानी कि आप सफल हो जाए, वहाँ पार्टी आपकी जीत जाए, तो आप जो मंत्रालय आपको पद मिलेगा वो भी बिजनेस से संबंधित ही मिलेगा, वाणिज्यिक मंत्रालय आपको मिल सकता है मित्रों। अष्टम भाव की बात करें, शनि अकेला है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। शनि का साथ मिले तो किसका मिलना चाहिए, गुरु का मिलना चाहिए या फिर बुध का मिलना चाहिए। तो राजनीति में आप क्या करते हैं, वक्ता प्रवक्ता अधिवक्ता आदि जा करके बन करके और एक अचानक सफलता प्राप्त, यानी बहुत ज़्यादा बोलता होंगे आप, हिस्ट्रिकल नॉलेज आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी आजकल क्या है, पार्टी में ना होते हुए भी पार्टी के महत्वपूर्ण अंग बने हुए हैं, पार्टी के प्रमुख वक्ता प्रवक्ता अधिवक्ता, आप तो उनके सांसद भी हैं वो। तो इस प्रकार की सफलता राजनीति में आपको मिल सकती है मित्रों। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में ये दोनों ग्रह आपको क्या है, एक तरफा सफलता राजनीति में दिलवाएंगे। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान गरिमा आप जीतते चले जाएंगे, कभी हारेंगे नहीं, और एक दिन पदस्थ भी हो जाएंगे, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। दसम भाव की बात करें तो बुध शनि की युति यहाँ काफ़ी है आपको इस सेक्टर में ले जाने के लिए, लेकिन इतना ही क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ तक पहुँचाने में दिक्कत होगी, तो आपको चाहिए क्या, मंगल या सूर्य की यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, दृष्टिगत सपोर्ट होना जरूरी है। साथीगत सपोर्ट होगा तो सूर्य और मंगल, सूर्य और शनि और मंगल का खपर योग और अंधक नाम का योग बन जाएगा। दृष्टिगत संबंध होना जरूरी है यहाँ पर, तभी आपको इन सेक्टरों में आपको सफलता मिलेगी मित्रों। दृष्टिगत संबंध क्या होता है, उसमें बल डालने का काम करता है दृष्टि,
और स्थान लाभ देने, स्थान में हानि नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर यहाँ राहु या सूर्य या फिर मंगल बैठ जाएगा तो स्थान तो हानि कर देगा, और ये कर्म का करियर का स्थान है, लेकिन दृष्टि से हानि नहीं होगा, दृष्टि से बल मिलेगा। और जैसा भी स्वभाव वाला ग्रह दृष्टि डाल रहा है वो अपने स्वभाव को यहाँ ट्रांसफर करेगा, तो और उसे क्या करेगा कि यहाँ से राजयोग पहले बन रहा है, ठीक है, बौद्धिक राज, न्याय कानून, दंड विधायक राजयोग, राजनीति में षड्यंत्रकारी दिमाग योग। अब राहु आ गया तो उसको और क्या करेगा, तीव्र गति को कर देगा। 11वें घर की बात करें तो 11वें घर में शुक्र शनि की युति हो, शुक्र शनि की युति हो और सूर्य की दृष्टि यहाँ पर कमाल कर जाएगी, या फिर चंद्रमा की दृष्टि कमाल कर जाएगी। अगर यहाँ पर हो तो व्यक्ति क्या कहता है, सॉफ्ट राजनीति के दम पर आता है, पार्टी में अच्छे अच्छे जगह बनाता है, और वो क्या करता है, लांछन आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति करके सफल हो जाता है, जैसे केजरीवाल जी महाराज हुए हैं। ऐसा लग्न में भी होता है, ऐसा पंचम में भी होता है, ऐसा एकादश भाव में भी होता है। जैसे केजरीवाल जी आए, एक अच्छा खासा अन्ना हजारे के साथ उन्होंने वो किया, कैंपेनिंग किया और रैलियाँ की, सफल हुए, धीरे धीरे सॉफ्ट राजनीति के दम पे आए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 12वें घर की बात करें तो 12वें घर की राजनीति में क्या होता है, उपद्रव, ध्यान से सुनना, अष्टम, द्वादश, द्वितीय, तृतीय, छठे भाव की राजनीति थोड़ी सी क्या होती है, खूनी राजनीति होती है। कहीं ना कहीं इनका जो आस्तीन होता है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्ट से जुड़ा होता है मित्रों। इन 4 भावों के राजनेता हमेशा उनके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं जो है क्रिमिनल एक्ट जुड़ा होता है, क्योंकि ये भाव ही क्रिमिनल वाले हैं। तो इनमें अगर तुम्हें ग्रह कहीं दिखे और राजनेता के अंदर हो तो समझ जाए इस राजनेता के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्ट जुड़ा हुआ है मित्रों, तब ही यह राजनीति में आया है। छवि होनी चाहिए, कैसे भी होनी चाहिए। राजनीति में कोई छवि महत्वपूर्ण ये नहीं रखते कि यह नेता गंदा या अच्छा है, जितना चमकता हुआ सितारा है उतनी ज़्यादा उसके पीछे घिनौने सूरत होते हैं, यह ध्यान रखना। हाँ, कुछ कुछ राजनेता होते हैं जिनके पीछे सूरत भी अच्छी होती है, सीरत उनकी भी अच्छी होती है। तो राजनीति विषय ही ऐसा है कि आप अच्छा करके उसमें सफल नहीं हो सकते। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।